जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास पर। इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसको हैं। सामान्यतः देखा जाए तो जो है इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब होता है हुआ होगा। ठीक है, तो हो जाता है ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इतिहास जो है, इतिहास की परिभाषा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब इतिहास के भाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। ठीक, तो ये इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। लेकिन हम आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। वैसे तो प्राचीन इतिहास का, भारत का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे बहुत कम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो उसमें प्राचीन इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं उनको देखते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण रहे हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य रहे हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले वेद। तो वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चार वेद हैं। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। और पुराणों की बात करें तो पुराणों में 8 पुराण माने गए हैं। सबसे प्रमुख पुराण और प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। और वायु पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया। इसी प्रकार से 18 पुराण बताए गए हैं। और उपनिषदों की बात करें तो मुख्य रूप से 13 उपनिषद हैं। लेकिन कहीं कहीं 108 उपनिषद भी, प्रमुख रूप से 13 उपनिषद हैं, वैसे 108 उपनिषद बताए गए हैं। और हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो उसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इसमें आ जाते हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण में है यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में कौन है? हेरोडोटस है, जो इतिहास का जनक भी है। ठीक है, और मेगास्थनीज है, ये जो है मौर्य काल से संबंधित है। और टालमी, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टालमी, ये क्या है? यूनानी लेखक हैं। और अगर हम चीनी लेखकों की बात करें तो फाहियान है, ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आता है भारत। ठीक है, अरबी लेखक में अलबरूनी है, इब्न बतूता है। तो ये क्या है? विदेशी यात्री कौन कौन से? यूनानी आते हैं, चीनी आते हैं, अरबी आते हैं। ठीक है, तो इसमें हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टालमी, फाहियान, ह्वेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता, ये पूरा भारत का इतिहास लिख कर जाते हैं। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की बात करें तो उसमें आता है अभिलेख। अभिलेख में जो है हाथी गुफा अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, जो हर्षेन द्वारा लिखी गई थी समुद्रगुप्त के समय में। तो आज भी ये प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद के किला में रखी गई है, जो अकबर ने बनवाया था। और अगर हम बात करें मुद्रा व सिक्कों की तो उस समय सिक्के भी चलते थे, चांदी के चलते थे, सोने के चलते थे। आहा सिक्के जिसको कहा जाता था, आहा सिक्कों के नाम से भी कुछ सिक्के चलाए गए हैं। अगर हम बात करें प्राचीन इमारतों की बात करें तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये भगवान विष्णु को जो है समर्पित है। यहाँ जो है भगवान विष्णु की मंदिर है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु घाटी से संबंधित है। तो इसमें भी बहुत से साक्ष्य मिले, जैसे स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, और अनाज रखने के जो पात्र बनाए गए थे वो हो गए। ठीक है, और भीतर गांव का मंदिर, जैसे भीतर गांव का मंदिर जो है ईंटों से बना हुआ है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और अजंता और एलोरा की बात करें तो अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ करते हैं। और इसमें जो है बौद्ध धर्म से मूर्तियां भी बनाई गई हैं, चित्र भी बनाए गए हैं,
ठीक है। इसमें अगर हम बात करें अजंता में तो 30 गुफाएं हैं, ठीक है। और एलोरा की बात करें तो एलोरा का जो है राष्ट्रकूट के समय में बनता है। इसमें एलोरा में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है कैलाश मंदिर। वो जो है इसमें जो है 3 धर्मों से संबंधित चित्र बनाए गए चित्र हैं, मूर्तियां हैं। जैसे हो गया हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जो है जैन। इसमें 34 मूर्तियां 34 गुफाएं हैं। और बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी इतिहास के बारे में। और इतिहास के क्या है, इतिहास के भाग, प्राचीन स्रोत, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये जो छोटी छोटी और बेसिक जानकारियां थी, तो वो सारी चीजें थी, ठीक है। अगले टॉपिक पे अगले दिन मिलेंगे। जय।